एपिसोड 44 के स्टार्ट में यूजिन कहती है, सिस्टर जेंग आप ठीक तो हैं? आपका एंकल अभी भी दर्द तो नहीं कर रहा? तब मिस जेंग कहती है, दवाई लगाने के बाद पहले से थोड़ा बेहतर फील हो रहा है। तब जियोए बोलता है कि ये लिमोजिन तो बहुत ही कूल है, इसके ऑनबोर्ड इक्विपमेंट बहुत अच्छे हैं। तब उसे वहाँ की एक वाइन की बोतल मिलती है। तब वो कहता है, भाई देखो यहाँ पर एक रेड वाइन की बोतल भी है, ये बहुत महंगी है, चलो इसे टेस्ट करते हैं। तब दाई कहता है, सही कहा तुमने डैड, कुछ म्यूजिक पे चाहिए। तब लिएंग कहता है, आखिर तुम क्या कह रहे हो? शराब पीते हैं और गाने चलाते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम किसी वेकेशन पर आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ क्या चल रहा है? तब आंटी सुपेन उनसे कहती है, धाई और जियोहाई चुपचाप बैठे रहो। तब जियोहाई कहता है, भाई मुझे एक बार वो रेड वाइन पीनी है। तब धाई कहता है, ज़ॉम्बी से लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, अपने स्कूल में मैं बुरे लोगों का बॉस था, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तब युआन तियानियल से कहता है, बिग ब्रो मुझे लगता है हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। तब तियानियल कहता है, हाँ मुझे पता है, पर हम कुछ और चीजें लेने जा रहे हैं। तब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वो सब पुलिस स्टेशन के बाहर पहुँच जाते हैं। तब लिएंग कहता है, बिग ब्रो आखिर हम यहाँ क्या करने आए हैं? तो युआन कहता है कि शायद गन्स लेने। तब तियानियल कहता है, सही कहा, अब हमारे साथ और भी कई लोग जुड़ चुके हैं, इसलिए हम सभी को एक साथ प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, पर क्या हो अगर वो खुद की प्रोटेक्शन खुद कर सके? गन्स ढूंढने के लिए इससे अच्छी जगह और भला क्या होगी? तब लिएंग कहता है, पर वहाँ चारों ओर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, आखिर हम अंदर कैसे जाएंगे? तब तियानियल कहता है, मैं उन्हें तुमसे दूर ले जाऊंगा और बाकी का काम तुम संभाल लेना। तब जियोहाई कहता है, क्या तुम अकेले उन ज़ॉम्बीज़ को दूर लेकर जाओगे? तब धाई कहता है, मुझे पता है तुम फेंक रहे हो, वहाँ 40 से 50 ज़ॉम्बी है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये सब करने की हिम्मत है। तब तियानियल कहता है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो बॉस? तब धाई कहता है, तुम पागल हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तब लिएंग कहता है, तो फिर अपना मुंह बंद रखो। तब युआन कहता है, बिग ब्रो डोंट वरी, हम इनका ख्याल रख लेंगे, पर आप उन्हें हमसे दूर कैसे लेकर जाएंगे? तब तियानियल कहता है, शायद अभी कोई गाने बजाने की बात कर रहा था। तब वो स्पीकर चालू करके उस पे गाने चलाने लगता है, जिससे कि सभी ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तब धाई कहता है, आखिर तुमने इतनी ज्यादा आवाज क्यों की? क्या तुम हम सबको मरवाना चाहते हो? तब तियानियल वहाँ से बाहर निकल कर कहता है, मैं यहाँ हूँ, आओ मुझे पकड़ो। तब वो ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे भागने लगते हैं। तो युआन कहता है कि अब सारे ज़ॉम्बीज़ दूर चले गए हैं। तब धाई कहता है, क्या वो पागल खुद को ज़ॉम्बी से कटवा कर मरना चाहता है? तब लिएंग कहता है, बच्चे मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर दोबारा तुमने बिग ब्रो या फिर हम में से किसी के भी लिए ऐसी बात कहने की जरूरत की तो मैं तुम्हें बाहर फेंक कर ज़ॉम्बीज़ को खिला दूंगा, समझ गए? तब यूजिन कहती है, तो अब हमें क्या करना है? तब लिएंग कहता है, हम में से किसी को तो यहाँ पर बिग ब्रो का इंतजार करने के लिए रुकना पड़ेगा, सिस्टर बिंजान चल नहीं सकती, इसलिए किसी को उनका ध्यान रखने के लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं और युआन अंदर जाएंगे और बाकी सब लोग यहीं पर रुकेंगे। तब युआन कहता है, आंटी सुफेन, धाई और जियोहाई तुम हमारे साथ चलोगे? तब लिएंग कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि इतने लोगों को हमारे साथ ले चलना सही होगा? ये हमारी हेल्प तो करेंगे नहीं, उल्टा हमें किसी खतरे में डाल देंगे। तब युआन कहता है, क्या तुम सचमुच नहीं जानते हो, अगर हम इस पूरी फैमिली को इन दोनों लड़कियों के साथ छोड़कर चले गए तो क्या पता ये लोग कार लेकर यहाँ से चले जाएं? तब जियोहाई कहता है कि मैं नहीं चलने वाला तुम्हारे साथ। तब उसकी मॉम कहती है, मैं तुम्हारे साथ कैसे आ सकती हूँ जब मेरे 2 बच्चे यहाँ पर हैं? तब युआन कहता है, अगर तुम हमारे साथ नहीं चलोगे तो फिर कार से बाहर निकल जाओ और चले जाओ। तब जियोहाई कहता है, हम तुमसे नहीं डरते, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। तब पुलिस स्टेशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। तब लिएंग कहता है कि क्या यहाँ पर कोई है? किसी ने जवाब नहीं दिया, लगता है वो सब लोग यहाँ से चले गए। तो युआन कहता है, अंदर से काफी साफ सुथरा लग रहा है, नहीं मुझे नहीं लगता कि ज़ॉम्बीज़ अंदर आए होंगे। तब जियोहाई को वहाँ पे बंदूकों का कमरा दिखाई देता है। तो वो कहता है, ब्रदर देखो असली गन्स, क्या ये टीवी में दिखाई जाने वाले AK-47 है? ये तो बहुत कूल है। तभी उन्हें पीछे से आवाज आती है, कोई भी हिलेगा नहीं, उन बंदूकों को नीचे रखो और सीधे खड़े हो जाओ वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। तब हम देखते हैं कि ये दरअसल पुलिस वाले होते हैं और इसी के साथ एपिसोड 44 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 45 की शुरुआत में लिएंग कहता है, हमें गलत मत समझिए, हम बस यहाँ से गुजर रहे थे, तब हमें लगा कि शायद आप हमारी हेल्प कर सकते हो, हमारे कोई गलत इरादे नहीं है। तब वो पुलिस वाला कहता है, हमें कैसे पता चलेगा कि तुम इन्फेक्टेड नहीं हो? अपने हाथ अपने सर पर रखो और सीधे खड़े रहो, हमें तुमको चेक करने दो। तब वो पुलिस वाले उन्हें चेक करने लगते हैं। तब आंट सुपेन कहती है, मुझे नहीं लगता कि मुझे चेक करने की जरूरत है। तब उसे चेक करने वाला पुलिस वाला कहता है, तुम मेरे मॉम की उम्र की हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा फायदा उठाने चाहता हूँ? घूम जाओ। तब उनमें से एक ऑफिसर को युआन के पास से गन मिलती है। तब वो कहता है, इस वाले के पास एक गन है। तो युआन कहता है कि मैं एक बॉडीगार्ड हूँ, ये गन मेरी है। तब वो पुलिस वाला कहता है, क्या तुम्हें पता है कि एक मस्टेंट गन एक प्राइवेट वेपन है, अब से ये हमारे पास रहेगी जब तक तुम चले नहीं जाओ। तब एक दूसरा ऑफिसर उसके पास आकर कहता है, सर हमने चेक कर लिया, इनके
शरीर पर कोई भी वुंड्स और घाव नहीं है, लगता है ये सुरक्षित है। तब उन ऑफिसर का बॉस कहता है, आखिर तुम लोग कौन हो? पुलिस स्टेशन के बाहर चारों तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, आखिर तुम अंदर कैसे आए? तब लियांग कहता है, हम यूजू के सेंट्रल चाइना बिजनेस कॉलेज से हैं और बेस नंबर 6 की तरफ जा रहे हैं। हम इधर से जा रहे थे और देखना चाहते थे कि कोई सर्वाइवर तो नहीं बचा है यहाँ पर, और हमें कुछ बंदूक और गोलियों की भी जरूरत थी। मैं लिपेंग हूँ, इस पुलिस स्टेशन का पुलिस चीफ। तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे माफ करना। तब लियांग कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, पर क्या तुम लोग केवल इतने ही हो जो पुलिस स्टेशन में जिंदा बचे हैं? तब पुलिस चीफ कहता है, यहाँ पर और भी कई सारे पुलिस वाले थे, पर जब अपोकलिप्स की शुरुआत हुई तब उन्हें रेस्क्यू करने के लिए भेज दिया गया, पर वो लोग बच नहीं पाए और मारे गए। और यहाँ पुलिस स्टेशन में केवल एक ही कार थी, पर उसके अंदर गैस खत्म हो रखी थी, इसलिए हम भी यहीं पर फंस गए। तब दाई कहता है कि तुम तो कितने डरपोक लोग हो, तुम्हारे पास इतनी बंदूकें और गोलियां थी, तो तुम बाहर जाकर उन ज़ॉम्बी से लड़ते क्यों नहीं? तब पुलिस चीफ उसे गुस्से से देखता है, हम भी यहाँ मरने का इंतजार नहीं करना चाहते थे, पर हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, और वैसे भी यहाँ अभी भी कई सारे क्रिमिनल्स नीचे बंद हैं, आखिर हम उन्हें यहाँ पीछे छोड़कर कैसे जा सकते थे? इसलिए हम यहीं पर रहे और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार कर रहे थे। तब लियांग कहता है, सर आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, आप अभी भी उन क्रिमिनल्स की जिंदगी बचाने के बारे में सोच रहे हो। तब पुलिस चीफ कहता है कि एक पुलिसमैन होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है, पर अब हमारे पास तुम लोग हो, क्या तुम हमारी मदद करोगे? क्या तुम कुछ गैसोलीन हमसे शेयर कर सकते हो ताकि हम उन क्रिमिनल्स को यहाँ से निकाल सकें? और बाय द वे तुमने कहा था कि तुम बेस नंबर 6 की तरफ जा रहे हो, क्या हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं? तब लियांग कहता है, सही कहा, मैं भी यही चाहता था, मेरे बिग ब्रो भी यही चाहते होंगे, पर अब हमारे पास बर्बाद करने के लिए टाइम नहीं है, चलो चलते हैं। तब पुलिस चीफ कहता है, यहाँ नीचे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और डेटा रखा हुआ है, पहले हमें वो लेने दीजिए, प्लीज हमें कुछ टाइम दीजिए। इतनी लंबी जर्नी के बाद तुम लोग शायद थक गए होंगे, हमारे पास कुछ खाना अभी भी बाकी है, तो क्यों ना तुम पहले कुछ खाना खा लो और थोड़ा आराम कर लो। तब लियांग कहता है, ठीक है, पर थोड़ा जल्दी कीजिएगा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अगर वो ज़ॉम्बीज वापस आ गए तो बहुत बुरा हो जाएगा। तब पुलिस चीफ कहता है कि डोंट वरी, मैं जल्दी से जल्दी पैक करने की कोशिश करूंगा। तब वो उन्हें नीचे ले जाने लगता है। तब युवान कहता है, सर क्या मुझे मेरी चीज वापस मिल सकती है? तो वो पुलिस चीफ उस गन को देखते हुए कहता है कि ये साइलेंसर तुमने खुद बनाया है, ये बहुत डेंजरस है और कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है, मेरे पास और भी कई सारी गन्स हैं, चलो मैं तुम्हें कोई दूसरी देता हूँ। तो युवान कहता है, शुक्रिया, पर मुझे अपनी ही गन यूज करने की आदत है। तब दाई कहता है कि यहाँ टाइम बर्बाद मत करो, उनके पास पहले से बहुत गन्स है, उन्हें तुम्हारी गन की जरूरत नहीं है। तब लियांग कहता है कि पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तब युवान कहता है, चलो कोई बात नहीं। तब वो लोग उन्हें नीचे सेल्स की तरफ ले जाते हैं। तब जियोय कहता है कि मुझे लगा हम आराम करने जा रहे हैं, आखिरकार हम यहाँ पर क्यों आए? तब लियांग कहता है, सर और कितना टाइम लगेगा? तब वो पुलिस वाले उन सबको उन लॉकअप्स में धक्का देकर बंद कर देते हैं। तब लियांग कहता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? तब उनमें से एक पुलिसमैन कहता है कि शांत रहो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और इसी के साथ एपिसोड 45 यही पर खत्म होता है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।